सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 18 18 करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट नंबर 14/8/2020 यानी 14 अगस्त 2020 के लिए है। तो आइए दोस्तों इसे करते हैं और ये समझते हैं। ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है उसी का ये ओम्स लॉ नेक्स्ट वर्कशीट है। तो आइए दोस्तों इस ओम्स लॉ को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं दोस्तों। आइए तो ओम्स लॉ हो जो है ना, ओम्स का पहले जॉर्ज साइमन ओम्स था 1827 में। उन्होंने, वो जर्मन के फिजिक्स थे। उन्होंने जो ना रिलेशनशिप बिटवीन द करंट, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो फाइंड आउट किया था ना, वो ओम्स लॉ कहलाता, ओम्स लॉ कहलाता है दोस्तों। तो बेसिकली ओम्स लॉ इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ओम्स लॉ होता क्या है फ्रेंड्स? तो it state that the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided the temperature and the other conditions remain unchanged. तो दोस्तों पोटेंशियल ओम्स लॉ एक्चुअली क्या होता है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फॉलो करता है थ्रू ए कंडक्टर, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडक्टर के थ्रू करंट फॉलो करता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इट्स एंड। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, ये हमें समझना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अर्थात इसका मतलब ये है मोर पोटेंशियल डिफरेंस तो मोर करंट फॉलो, अगर कम पोटेंशियल डिफरेंस तो लेस करंट फॉलो। तो ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फ्रेंड्स। तो आइए इसे हम जो है ना ग्राफिकल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जैसे V V यानी वोल्टेज इन वोल्ट्स। तो हमेशा वोल्ट का एसआई मात्रक, वोल्टेज का एसआई मात्रक V होता है फ्रेंड्स। इसे आप बहुत बेहतर तरीके से याद रखेंगे क्योंकि ये जो ओम्स लॉ है इससे आपके जो क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें 100% इससे एक क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और इसे आपको करना ही है बेहतर तरीके से, और इस चैप्टर को आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके बाद आई करंट, करंट का जो दोस्तों जो करंट का एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम्स होता है। ये तीन में से 1 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 1 मार्क्स में किसी का एसआई यूनिट पूछे जाएंगे। और ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल एक तो 100% जाएंगे या फिर डायरेक्टली ओम्स लॉ ही पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। तो आइए इसे हम प्रूफ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? वोल्टेज का। वोल्टेज अर्थात ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट ज्यादा फॉलो होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट कम फॉलो होगा। तो V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो वोल्टेज जो है ना दोस्तों, वो करंट और एम्पियर का जो है ना, करंट जो उसका और रेजिस्टेंस का जो है ना क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं जैसे आई इक्वल टू V अपॉन में आर। तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और डिफाइन 1 ओम्स जो आपके इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन है उससे ये प्रूफ हो गया, जो वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस सारे जो ये कंसेप्ट है उससे जो है ना क्या किया, कवर कर दिया गया है। तो आइए दोस्तों इसका जो है ना हम एक एक करके पढ़ते हैं। State Ohm's law. What is the relationship between the I current and volt and the R resistance? Draw the graph between voltage and I. I क्या है तो दोस्तों क्या होगा? I का मतलब यहाँ देखिए आप दोस्तों, I क्या है तो क्या होगा? करंट होगा। R क्या है तो रेजिस्टेंस और V क्या है तो वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ तो Ohm's law it state that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का, जो अक्रॉस द एंड होता है। अक्रॉस द एंड, अगर सपोज डेट दोस्तों आपके पास अगर यहाँ पे अगर करंट का जो कनेक्शन होगा, बिजली का कनेक्शन ऑब्वियसली सबके पास होगा, तो उसमें दो तरह का करंट फ्लो पास होता है। करंट जो है ना एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो करंट का फॉलो का इंटेंसिटी है वो इस प्रकार होता है। और उसमें फ्रेंड्स जो है ना करंट हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है दोस्तों, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो
आइए, V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करंट, R इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने बता दिया है, फिर से बता दे रहा हूँ। मोर पोटेंशियल डिफरेंस देन मोर फॉलोइंग करंट, लेस पोटेंशियल डिफरेंस लेस फॉलो करंट। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V का होता है, तो V इक्वल टू R इंटू आई। तो R क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये समझने वाली बातें हैं दोस्तों। रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब भी करंट फ्लो होता है तो उसमें हम अपोज कर देते हैं, रेजिस्टेंस को लगा करके करंट को उसमें हम रोक देते हैं, वो अपोज करते हैं उसको। जैसा कि आप जानते हैं, आप सबके घर में आयरन होगा। आयरन एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, आयरन इतनी जल्दी क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस क्लोज होता है और काफी मतलब वो करंट को अपोज करके रोक करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो V इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इक्वल टू वी अपॉन में R ऐसे लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज देन द करंट इंक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज देन द करंट डिक्रीज। रेजिस्टेंस इज अब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब रोकता है करंट को, तो वो मैंने नोट में लिख दिया, इसे याद रखेंगे। आप देखिए दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के थ्रू हमने प्लॉट किया इसे। तो V जैसे करंट जो है ना आगे जाएगा तो उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस भी आगे जाएगा, तो धीरे धीरे दोनों का जो है सिमिलर का फंक्शन होता है दोस्तों। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 1 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस है। इट शोज दैट द एज द कंडक्टर थ्रू ए वायर इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इंक्रीज। नोट, नाइक्रोम जो है ना दोस्तों, निक्रोम जो है ना, ये 1 नंबर में आता है। इज एन अलॉय, अलॉय मतलब मिक्सचर होता है क्या, किस चीज का, कॉपर का, निकल का और क्रोमियम का। तो एलॉय किस चीज का मिक्सचर होता है, कॉपर का, क्रोमियम का और निकेल का होता है फ्रेंड्स। नाउ वी शुड मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इंक्रीज, व्हाट विल हैपेंस टू द करंट एज्यूमिंग द वोल्टेज रिमेन्स द सेम। यदि किसी भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट का अगर हम इंक्रीज कर दे उसका रेजिस्टेंस, तो क्या होगा। ऑब्वियसली दोस्तों, तो I इक्वल टू वी अपॉन में R है। तो I if the resistance increase then the current obviously decrease, current decrease हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द वोल्टेज V इन द करंट सो हेयर, इसमें वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए, एक तो जो है ना ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 13 ओम का है और इसमें कितने 2 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है, अर्थात करंट फ्लो हो रहा है। तो V डायरेक्टली इंटू R होता है, तो 2 इंटू 3 कर दे 13 कर देंगे दोस्तों, तो 26 वोल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ देयर आर 10 वोल्ट्स अक्रॉस 5 ओम्स रेजिस्टेंस, व्हाट इज द करंट। तो रेजिस्टेंस 5 ओम है, वोल्टेज 10 ओम है, और तो I इक्वल टू हमने अभी पढ़ा है V अपॉन में R, यानी वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो I करंट इक्वल टू, तो क्या हो गया 10 अपॉन में 5, तो इसको काटेंगे तो 2 एम्पियर का हो गया। I का जो हमने बताया अभी दोस्तों, I का जो ऐसा यूनिट है जिसको मेजर करते हैं वो एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं डिफाइंस वंस ओम लॉ, ओम्स। वंस ओम क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन में आए तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। तो 1 ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का, और इट इज इक्वल टू द 1 वोल्ट, ये इक्वल टू द 1 वोल्ट अपॉन द 1 एम्पियर, ये 1 वोल्ट या 1 एम्पियर के बराबर होता है। और इट मीन्स द एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम्स allows 1 ampere of the current to follow through the 2 point having the potential difference of 1 volt। तो दोस्तों ये होता है आपका जो 1 ओम्स का डेफिनेशन। और 1 ओम तो आप दोस्तों लिख करके ले लीजिए, आपका जो 3 सेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनते हैं उसमें एक तो 100% आएंगे, एक 100% मुझसे लिख करके ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतर तरीके से डील करता हूँ उसमें, और मैं पिछले जो है ना 8 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो हमें एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ में दोस्तों कुछ भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो दीजिए। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग, वेलकम।